Hello students, hope you are doing well. तो बोर्ड पर दिए हुए चैप्टर नेम से ही आपको पता चल गया होगा कि वी आर गोइंग टू स्टडी आवर थर्ड लेसन तेनालीरामन ड्रॉज अ पिक्चर, यानी कि तेनालीरामन जो है वो पिक्चर बनाता है। हाँ, ये वही तेनालीरामन है जिसको आपने मूवीज में, कार्टून्स में या सब टीवी प्रोग्राम पर देखा होगा, है ना? देखा है ना? तो आप अगर इन तेनालीरामन को वहां पर देखा होगा तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि इसके जो स्टोरीज है वो कितने इंटरेस्टिंग और कितने फनी होते हैं, है ना? तो आज हम इसी तरह एक इसका स्टोरी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है तेनालीरामन ड्रॉज अ पिक्चर, यानी कि तेनालीरामन एक पिक्चर ड्रॉ करता है। ये बेसिकली एक स्किट फॉर्म में, एक ड्रामा फॉर्म में है, जो ये लेसन के डायलॉग्स है। ठीक है, देखिए ये आपको नजर आ रहा है ना कि किस तरह ये एक डायलॉग फॉर्म में है। अभी डायलॉग फॉर्म में इसलिए इसको एक स्किट या ड्रामा कहते हैं। स्किट किसको कहते हैं? अ शॉर्ट एंड फनी ड्रामा। एक छोटा सा और बिल्कुल फनी सा ड्रामा होता है, उसको स्किट कहते हैं। तो यहाँ पर ये हम जो आज पढ़ने वाले हैं ये एक टाइप की स्किट है और किस पर बेस्ड है? तेनालीरामन पर बेस्ड है। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर स्किट। तेनालीरामन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ ड्राइंग बोर्ड। अब एक ड्राइंग बोर्ड होता है जहां पर पिक्चर उतारी जाती है और तेनालीरामन क्या करता है? बिल्कुल उसी के सामने खड़ा हुआ होता है। मैसेंजर, गुड आफ्टरनून सर, द किंग वॉन्ट्स यू। अब वहां पर क्या होता है? एक मैसेंजर आता है और वो क्या कहता है कि गुड आफ्टरनून सर, किंग आपको बुला रहे हैं। रामन, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम बिजी। रामन जो होता है वो क्या कहता है मैसेंजर को? मैसेंजर यानी कि जो अ पर्सन हु ब्रिंग्स अ मैसेज, यानी कि जो पर्सन होता है वो एक मैसेज लेकर आता है तो उसको मैसेंजर कहते हैं। और वो मैसेज किसका होता है? किसका होता है? किंग का। वो मैसेज किंग का होता है। तो जब वो मैसेंजर को कहता है, रामन को कहता है कि किंग आपको बुला रहे हैं, किंग वांट्स यू। रामन क्या कहता है? डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम बिजी, यानी कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। क्यों? क्योंकि मैं बिजी हूँ। मैसेंजर गोज अवे। जैसे ही रामन ये कहता है कि मैं बिजी हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, तो जो वहां से मैसेंजर होता है वहां से चला जाता है। डिस्टर्ब के मीनिंग होते हैं इंटरप्ट somebody when they are trying to work, यानी कि किसी को परेशान करना, इंटरप्ट करना उनके काम में जब वो कोई काम कर रहे हो। ठीक है, किंग वॉक्स इन। अब जाहिर बात है कि जब रामन ने ये मैसेंजर को ये कहा कि मैं काम कर रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो, और ये जो मैसेज था रामन का वो किसको पहुंचाया जाकर? किंग को पहुंचाया कि रामन कह रहे हैं कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं काम कर रहा हूं। जब किंग ने ये सुना होगा तो किंग क्या किए होंगे? किंग अब रामन के पास आए हैं। किंग वॉक्स इन। किंग ने क्या किया? जहां पर रामन पेंटिंग बना रहा था वहां आए। रामन, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, व्हाट आर यू डूइंग? और किंग क्या कहने लगे? रामन, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम क्या कर रहे हो? किसने पूछा? ये किंग ने पूछा। किससे पूछा? रामन से पूछा। रामन, योर मैजेस्टी, आई वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर। अब यहाँ पर देखो मैजेस्टी किसको बोलते हैं? मैजेस्टी इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव, यानी कि जो लोग ब्यूटीफुल दिखते हैं या इम्प्रेसिव दिखते हैं तो उनको मैजेस्टी कहा जाता है। लेकिन मैजेस्टी सिर्फ उन्हीं लोगों को कहा जाता है जो किंग्स और क्वीन के उस पर होते, तख्त पर होते, या किंग और क्वीन कहलाते हैं। जब हम कभी भी किंग और क्वीन को एड्रेस करते हैं तब उन्हें ये सब नाम से पुकारते हैं, जिसमें से एक है मैजेस्टी। व्हेन वी एड्रेसिंग और रिफरिंग टू अ किंग एंड क्वीन वी यूज्ड अ वर्ड मैजेस्टी, है ना? तो वो किंग से बात कर रहा था ना, तो इसलिए उसने क्या कहा? योर मैजेस्टी।
आई वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर। रामन ने क्या कहा? योर मैजेस्टी, आई वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर। वो क्या कर रहा था? एक पिक्चर ड्रॉइंग कर रहा था। किंग, आई सी, वी वुड लाइक टू सी द पिक्चर। किंग क्या कहने लगा? हाँ, मुझे पता है कि हमें पिक्चर देखना पसंद है। रामन, हियर योर मैजेस्टी, दिस इज माई पिक्चर। अब उसने क्या किया कि वो जो बोर्ड के ऊपर एक कैनवस था बोर्ड के ऊपर, है ना। कैनवस के ऊपर पेंटिंग्स बनती है ना, तो वो क्या किया, कैनवस निकाला बोर्ड से, ड्राइंग बोर्ड से, और बिल्कुल राजा के सामने राजा को वो पेश करते हुए क्या कहा? हियर योर मैजेस्टी, यानी कि ये लीजिए मैजेस्टी, दिस इज माई पिक्चर, और ये मेरी पिक्चर है। किंग, इज दिस अ पिक्चर? व्हाट यू हैव ड्रॉन रामन, प्लीज एक्सप्लेन। अब जब उसने वो कैनवस किंग को दिया तो किंग ने क्या क्वेश्चन किया? इज दिस अ पिक्चर, क्या ये पिक्चर है? क्या यही पिक्चर तुमने ड्रॉ की है? व्हाट यू हैव ड्रॉन रामन, तुमने इसमें क्या बनाया है? प्लीज एक्सप्लेन, मुझे प्लीज एक्सप्लेन करो कि ये पिक्चर में तुमने क्या बनाया है। नाउ रामन क्या कहता है? देखिए, आई वॉज ड्रॉइंग अ काउ ईटिंग लॉट्स ऑफ ग्रास। लॉट्स यानी कि लॉट्स, बहुत ज्यादा। अब रामन क्या कहने लगा? आई वॉज ड्रॉइंग अ काउ। वो क्या बना रहा था? एक काउ बना रहा था। अ काउ ईटिंग लॉट्स ऑफ ग्रास। और वो काउ क्या कर रही थी? बहुत सारा घास खा रही थी। किंग, अब इस पर किंग क्या कहने लगा? देखिए, लॉट्स ऑफ ग्रास, आई कैन सी एनी ग्रास हियर। तुम बहुत सारे घास की बात कर रहे हो, मुझे तो ये पिक्चर में कोई भी घास नजर नहीं आ रही, कोई भी घास नजर नहीं आ रही है, फिर तुम कैसे बहुत सारे घास की बात कर रहे हो? अब रामन क्या कहते हैं? देखिए, दैट्स बिकॉज द काउ एट इट अप। अब रामन क्या कहने लगा कि ये तो इसलिए हुआ क्योंकि जो काउ थी उसने सारा का सारा घास खा ली, तो फिर आपको नजर कैसे आएगी? अब देखिए इस पर किंग का क्या रिप्लाई था? एंड वेयर इज द काउ? अच्छा ठीक है, काउ ने घास जो थी वो खा ली थी। अब मुझे ये बताओ कि इस पिक्चर में काउ कहाँ है? ये कौन पूछने लगा? किंग पूछने लगा। किससे पूछने लगा? रामन से, क्योंकि वो पिक्चर किसने बनाई थी? रामन ने बनाई थी। रामन, आफ्टर ईटिंग अप ऑल द ग्रास द काउ वॉक्ड अवे योर मैजेस्टी। अब उसमें रामन ने क्या कहा कि पूरी घास खाने के बाद जो काउ थी वो चली गई। क्या हुआ कि उसने पूरी घास खा ली और वो चली गई। किंग, हा हा हा, रामन यू ऑलवेज मेक मी लाफ। और किंग लास्ट में क्या कहने लगे हंसते हुए कि रामन, तुम हमेशा मुझे लाफ करने पर, हंसने पर मजबूर कर देते हो। तो इस तरह ये हमारा आज का जो लेसन था, ड्रामा था या स्किट थी, वो खत्म होती है। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन है, क्या रामन ने सच में पिक्चर बनाई थी? नहीं बनाई थी। तो इस तरह हमको एक अंदाजा होता है कि रामन का जो आंसर करने का तरीका है, जो वे ऑफ आंसर है, वो कितना क्लेवर है ना। कि उसने कोई पिक्चर बनाई तो नहीं थी, लेकिन उसको कितनी अच्छी तरह से, कितनी क्लेवरली प्रेजेंट किया, किसके सामने? किंग के सामने। हो क्या आपको आज का लेसन अच्छी से समझ में आया होगा? टेक केयर, थैंक यू।